your cool sir, Tarun sir. So welcome back to Shadow Learning. So आज हम पढ़ेंगे 10th CBSE बोर्ड का important topics for boards of science. और साइंस में कौन सा? फिजिक्स और केमिस्ट्री. कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो बोर्ड्स में आने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस है. तो चैप्टर नंबर 1 इट्स केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो आने वाला है 6 मार्क्स के लिए. तो सबसे पहला टॉपिक क्या है इसका? बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन जो आना ही आना है, 100% आना है. सेकेंड डीकंपोजिशन रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें भी कलर ऑफ पीपीटी वो याद रखना कि कलर क्या है कौन सा पीपीटी का. ओके, एंड एक्टिविटीज कर लेना जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दी हुई है. थर्ड टॉपिक इज रिडॉक्स रिएक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो हर साल बोर्ड्स में आता है. रिडॉक्स रिएक्शन है उसके एग्जांपल्स कि कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा रिड्यूस हुआ है. ओके. फोर्थ rancidity. So these were the 4 important topics of chemical reaction and equation. Okay. Next chapter it is acid, base and salt जो आने वाला है 3 marks के लिए. Okay. First topic importance of pH in everyday life. There are 4 to 5 points. उसमें से कोई भी एक point आ सकता है लिखने के लिए. Second brine solution. What is brine solution and उसका chemical reaction वो भी important है. एंड थर्ड जो लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जो है ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का यूजेस, उसके प्रिपरेशन एंड उसका केमिकल रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें से कोई ना कोई एक तो आने वाला है. ओके. सो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर इट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है. क्यों? बिकॉज इट इज ऑफ 10 मार्क्स. 10 मार्क्स का आने वाला है गाइस बोर्ड्स में ये. ओके. तो फर्स्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है मेटल रिएक्ट्स विद वाटर एंड एसिड. ओके. सेकंड टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स. देयर 4 प्रॉपर्टीज वो आ सकते हैं लिखने के लिए. थर्ड केमिकल रिएक्शन ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स जो लो सीरीज वाले, मीडियम वाले और हाई वाले. ओके. इसमें क्या आ सकता है? जैसे रोस्टिंग आ सकता है, कैल्सिनेशन आ सकता है, थर्माइट्रेशन आ सकता है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन ये आ सकते हैं और बहुत से रिएक्शंस वो भी आ सकते हैं. ठीक है. फोर्थ करोजन एंड प्रिवेंशन ऑफ करोजन, मतलब करोजन क्या होता है और उसको कैसे तुम प्रिवेंट कर सकते हो. ओके. सो दीस आर द 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड गाइस ये पूरा करके जाना बिकॉज़ ये 10 मार्क्स के लिए आने वाला है. नेक्स्ट चैप्टर इट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स जो आने वाला है 6 मार्क्स के लिए. तो फर्स्ट टॉपिक वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन. देयर 2 पॉइंट्स आने के बहुत चांसेस है उसके भी. Second, nomenclature of carbon. What's the nomenclature? क्या होता है? IUPAC name वो आ सकता है and homologous series. Third, reaction and properties of ethanol and ethanoic acid. Guys, it is very important. लिख लो कि ये 100% आने वाला है. क्या आएगा इसमें? एग्जाम्पल जैसे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन एंड यूजेस ऑफ इथेनॉल रिएक्शन, यूजेस ऑफ इथेनॉइक एसिड, कुछ भी आ सकता है. एंड फोर्थ द थियरी कंटेंट ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, मतलब सोप्स क्या होते हैं एंड डिटर्जेंट क्या होते हैं, उनका थियरी कंटेंट कि हाउ दे वर्क्स. ओके. नेक्स्ट चैप्टर इट इज नाउ फिजिक्स. फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाई? बिकॉज इट कैरीज ऑफ 10 मार्क्स. 10 मार्क्स का आने वाला है ये गाइस चैप्टर. ओके. फर्स्ट पॉइंट रे डायग्राम्स. और कौन से रे डायग्राम्स? किसके? कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम्स बहुत चांसेस आने वाले बोर्ड्स में. ओके. तो प्रैक्टिस करना गाइस इसको. सेकंड पॉइंट यूजेस ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्केव मिरर्स. ओके. मिरर्स के यूजेस आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. थर्ड जो 100% आने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट, 100% आएगा जो है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला जिसमें मैग्निफिकेशन भी होगा. ओके. बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, प्रैक्टिस करना, न्यूमेरिकल पक्का आने वाला है. फोर्थ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये भी बहुत चांसेस आने के, हाई चांसेस है. ओके. दीस आर 4 टॉपिक्स ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन कि 10 मार्क्स का आएगा. तो गाइस प्लीज मेक श्योर तुम 4 के 4 टॉपिक्स करके जाना. ओके. नेक्स्ट चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड जो आएगा हार्डली 2 मार्क्स के लिए या 2 से 3 मार्क्स के लिए. ओके. फर्स्ट पॉइंट क्या है? डिफेक्ट्स ऑफ विजन, मायोपिया, हाइपोमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, कोई भी आ सकता है. सेकेंड रेनबो फॉर्मेशन कि हाउ रेनबो इज फॉर्म. ओके. अगर ये दोनों नहीं आए तो थर्ड क्या आ सकता है? थियरी
एंड गिव रीजन, मतलब थियरी कंटेंट आएगा, गिव रीजन आएगा। कौन सा गिव रीजन आ सकता है? पहला, व्हाई ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, सेकंड, अर्ली सनराइज, डिले सनसेट, प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, व्हाई स्काई इज ब्लू, व्हाई स्काई इज डार्क फॉर एस्ट्रोनॉट्स। इसमें से कोई भी आ सकता है एज अ गिव रीजन। ओके, तो गाइस मेक श्योर करना कि आप ये अच्छे से करके जाओ ये 3 टॉपिक। ओके, नेक्स्ट चैप्टर गाइस, इट इज इलेक्ट्रिसिटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर लाइट सेकंड इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है फिजिक्स के लिए, जो आएगा 7 मार्क्स के लिए। फर्स्ट टॉपिक क्या है? ओम्स लॉ एंड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ओम्स लॉ, कि ओम्स लॉ क्या होता है एंड उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। सेकंड, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, उनका फॉर्मूला, उनका कंटेंट, उनका थ्योरी कंटेंट, उनका सम्स एंड उनके डायग्राम्स भी आ सकते हैं बनाने के लिए कभी कभी। ओके, थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, वो भी आ सकता है, इनसे न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। ओके, फोर्थ 100% यानी कि चांसेस बहुत ज्यादा हाई है, जो है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक पावर एंड थियरी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। ओके, तो गाइस ये थर्ड एंड फोर्थ टॉपिक बहुत अच्छे से करके जाना, हाई चांसेस इसमें से कोई ना कोई आएगा, पक्का आएगा। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर, इट इज द लास्ट चैप्टर ऑफ द फिजिक्स, जो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो आने वाला है 6 मार्क्स के लिए। एंड इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है? टॉपिक नंबर 1, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर एंड आल्सो टू अ स्टेट कंडक्टर। ओके, ये भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये 2 अलग अलग टॉपिक है जो भी एक मिक्स हो गए। सेकेंड, 100% इसमें से कोई एक आने वाला है। रूल्स, देयर आर 2 रूल्स। पहला रूल है राइट हैंड थंब रूल एंड सेकेंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, करके जाना। थर्ड पॉइंट जो हर साल आता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एमसीक्यू आ सकता है, इसका कुछ भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस ये। फोर्थ, इसका थ्योरी कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका थ्योरी कंटेंट? डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, बहुत बड़ा थ्योरी है, करके जाना, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसका कोई ना कोई लिखने के लिए आंसर आएगा ही आएगा। ओके, so these are the 4 important topics of magnetic effects of electric currents. So हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा? केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बोर्ड्स में आने के हाई चांसेस है। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिस मत करना, मेक श्योर करना कि आप सारे टॉपिक्स करके जाओ एंड आपको बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। पेपर इस टॉपिक में से ही आने वाले हैं। तो थैंक यू गाइस, कीप फॉलोइंग शाइल लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।